नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे बड़ा काम आजाद हिंद फौज गठन करने का कहा था। उन्होंने यह कहा था कि दुश्मन का दुश्मन मेरा मित्र होता है, और इसी सिद्धांत के तहत उन्होंने विदेश में जाकर हिटलर से मित्रता की थी, और हिटलर ने ब्रिटेन की ईंट से ईंट बजाकर रख दी थी, और तभी से भारत, जापान और रशिया के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ अपने देश के ही नहीं, बाकी देशों की सेनाओं को लेकर जब दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक नजरबंद किए गए थे जापानी सैनिकों के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी ने विदेश में जाकर उनको छुड़ाया, आजाद हिंद फौज का गठन किया और दिखाया कि इस भारत के लोगों में इतना दम है, इस भारत की लोगों का खून अभी तक ठंडा नहीं पड़ा है। जब तक तुम हमारे ऊपर गुलामी रखोगे तब तक ये आज भारत का परचम पूरे विश्व में लहराता है। आज भारत की विदेश नीति पूरे विश्व जानता है। अगर तुम भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, भारत घर में घुसकर मारता है। ये स्वामी विवेकानंद जी के सपना का भारत है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सपने का भारत है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के सपनों का भारत है, ये हमारा भारत है। और इस भारत को संयोजन रखने का सपना हमारा है। इस भारत को संयोजन रखने का सपना हमारे देश के प्रत्येक युवाओं का है। इस भारत को संयोजन रखने का सपना इस देश के प्रत्येक बुजुर्ग के अनुभवों से है। इसलिए हमें अपने इस देश को संयोजन रखने के लिए स्वामी विवेकानंद जी और नेताजी दोनों के आदर्शों पर चलते हुए इस देश को सुदृढ़ बनाना है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी और नेताजी दोनों ने जिस प्रकार से देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, परंतु तब भी उन्होंने देश से कुछ लिया नहीं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करनी चाहिए। हमें अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग कर इस देश की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से नेताजी पहले जापान गए और बता दिया गया कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, परंतु ऐसे कई सारे मौके उठकर आए, ऐसे कई सारे कमीशन उठकर आए जो ये कहना चाहते थे कि नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस जी के विमान दुर्घटना को गलत ठहराया था। ये क्यों हुआ? आज समझना जरूरी है कि क्या सत्ता का लोभ इतना ज्यादा जरूरी हो चुका है कि देश प्रेम को भुला दिया जाता है? क्या सत्ता का लोभ इतना बढ़ चढ़ के कहने लगा है कि इस देश के सपूत को जलना पड़ता है? क्या सत्ता का लोभ इतना उच्च स्तर तक पहुंच चुका है कि इस देश